हेलो नमस्कार, मैं उतनसुख पालीवाल और आज आपके बीच में फिर से एक ऐसी खबर जो कहीं की एडवोकेसी और वकालत के पेशे से जुड़ी हुई है। हाल ही के अंदर एक लिस्ट है जो जोधपुर के माहौल में बड़ी सर्कुलेट हो रही है। इनफैक्ट जोधपुर से जुड़ा हुआ आसपास कोई भी बार एसोसिएशन है या वकालत से जुड़ा हुआ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी वकील का ऑफिस है, वहां पर एक लिस्ट को बार बार इधर से उधर शेयर किया जा रहा है। और ये लिस्ट पता है क्या है? आइए बताता हूं। आज का हमारा कमेंट क्या है कि एआईबी ने वकालत पे तलवार लटका दी। ठीक है, कैसे लटकाई है जरा समझने की कोशिश करना। अब ये मेरे पास में एक पीडीएफ है। इस पीडीएफ के अंदर तकरीबन 1118 ऐसे एडवोकेट्स के नाम हैं जो वकालत तो कर रहे हैं, लेकिन जिनका एआईबीई या तो उन्होंने एक बार भी अटेम्प्ट ही नहीं किया और या फिर देने के बावजूद भी क्या हो गए, बार बार फेल्ड एज हो गए। राइट, तो ऐसे केस के अंदर इन सभी 1118 जो एडवोकेट्स हैं उनके एडवोकेसी पे लटक गई है तलवार। आप फिगर देख पा रहे हैं, ये सिर्फ जोधपुर की लिस्ट है। यहाँ पे इससे पहले भी मैं आपको एक लिस्ट और बता चुका हूं, तो तकरीबन 1118 ऐसे कैंडिडेट्स हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जिन एडवोकेट्स के नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ना, मेरा इंटेंशन कभी भी इस तरीके से उनकी रेस्पेक्टेड जो रेपुटेशन है उनको हार्म करने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो आपके सामने बताना चाहता हूं। तो अब यहां पे हुआ ये है कि इन एडवोकेट्स का एआईबी एग्जाम अभी तक क्लियर, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है क्लियर नहीं है। ऐसे केस के अंदर बहुत जरूरी है कि इन्हें क्या करना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके एआईबी क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक तो सिर्फ लिस्ट जारी हुई है, अब स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। कहा जा सकता है कि भाई ये जो है इस आदेश के दिनांक के बाद में वकालत नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में उनके जो एग्जिस्टिंग केसेस है वगैरह हैं, तो वो सारे के सारे जितने भी सारे क्लाइंट कनेक्टेड हैं, उनके अंडर में जितने भी जूनियर हैं, क्योंकि कुछ कुछ एडवोकेट तो ऐसे जिन्होंने 2009, 10, 10, 11 उस टाइम का एनरोलमेंट कर रखा, मतलब एक तरीके से एलएलबी पास आउट वहां के, लेकिन एनरोलमेंट 2010 के बाद के कर, जब से ये एआईबी मैंडेटरी है जो हो रखा है। अभी 2025 में एआईबीई 20 होने वाला है और एआईबी 19 हो चुका है। तो ऐसे केस में इन सभी एडवोकेट्स को, अच्छा ये लिस्ट सिर्फ जोधपुर की है, अगर आप पूरे राजस्थान छोड़ो पूरे भारत में जाओगे ना, तो ऐसे लाखों एडवोकेट का लिस्ट सामने आ सकता है जो एआईबी के कारण अपनी वकालत के ऊपर एक तलवार लटकाने वाले हैं। ऐसे केस के अंदर यहां पर सबसे जरूरी है कि आप प्रिपेयर कर लो खुद को एआईबी 20 के लिए। अच्छा, इस माहौल को देखते हुए कुछ रिप्रेजेंटेशन भी दिए जा रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब यहां पर जो है, यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया किसके द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल सुरेश चंद्र श्रीमाली जी हैं, एडवोकेट सह अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया सो एंड सो। तो इन्होंने जो है बार काउंसिल को एक लेटर लिखा है और लेटर में उन्होंने बार काउंसिल से रिक्वेस्ट की है कि भाई 1 साल का इनको अंतिम अवसर जो है दे दीजिए। 1 ईयर का जो है इनको एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दे दो कि अगले 1 साल के अंदर ये एआईबी को एग्जाम को क्या करें, क्वालिफाई है जो कर जाए, और 1 साल के बाद में अगर नहीं कर पाते हैं तो आप इनकी वकालत रद्द कर देना। अब सिर्फ ये रिक्वेस्ट है। अब बार काउंसिल हो सकता है अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएगा और उसमें देखेगा कि भाई इस केस के अंदर जो है क्या किया जा सकता है। तो यहां पे इन्होंने इस लैंग्वेज को, ये मैं डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दूंगा, इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि 1 साल का समय दिया जाए ताकि क्या किया हो, इन सारे जो अधिवक्ता है, खासकर युवा अधिवक्ता, ध्यान रखना इसमें जो सेटल्ड एडवोकेट है शायद उनको इतना प्रभाव न पड़े जितना युवा अधिवक्ताओं को पड़ेगा। इनफैक्ट लिखा भी है यहाँ पे, क्या लिखा है कि इस गंभीर विषय में राजस्थान की कई बार एसोसिएशन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आग्रह किया है कि वह उन अधिवक्ताओं को 1 साल का क्या कर दे, अंतिम अवसर प्रदान करे जिन्होंने अभी तक एआईबी की परीक्षा पास नहीं की। ऐसा निर्णय युवा अधिवक्ताओं के भविष्य के हिसाब से एक उचित कदम है जो होगा। सिर्फ रिक्वेस्ट है। तो यानी कि बहुत जरूरी है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, एआईबी एग्जाम निकालना ही पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहूं तो भैया इज्जत का सवाल है, समझ गए? इज्जत का सवाल इसलिए क्योंकि वकील के लिए उसकी प्रैक्टिस, उसकी वकालत, उसकी रोजी रोटी है। ऐसे केस में अगर वो कामकाज बंद हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और यहां पर आप फंडामेंटल राइट भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये शर्त तो बहुत पहले से थी। तो कोर्ट तो, या फिर मान लीजिए आगे जाके मामला बढ़ा भी तो यही कहा जाएगा कि आपने क्या किया, लापरवाही है जो किए। मैं आप सभी लोगों को जानकारी भी देना चाहता हूं एआईबी 19 जो एग्जाम हुआ था 2024 के एंड में, उसका रिजल्ट अभी तक अवेटेड है, लेकिन एआईबी 19 को लेकर एक इनिशिएटिव जो है मैंने लिया था और वो इनिशिएटिव ये था कि मैंने 30 डेज का एक ऐसा गाइडेंस प्रोग्राम चलाया था और पॉजिटिवली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उस एग्जाम के अंदर अपीयर होने वाले जो भी स्टूडेंट थे एआईबी गाइडेंस प्रोग्राम के, जो लिंकिंग ऐप पर कंडक्ट हुआ था,
तो उनमें से लगभग जितना डिटेल अपने पास आया, जो स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग उनका स्कोर बन रहा है, वो 70 प्लस स्कोर करने वाले कई सारे कैंडिडेट हैं, है ना। हालांकि मेरा मेन सेगमेंट न्यायिक सेवा जुडिशरी का रहता है, मैं जो है जुडिशरी की क्लासेस लेता हूं या फिर एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम की क्लासेस लेता हूं, लेकिन एआईबी एग्जाम की सीरियसनेस को देखते हुए मैंने पहली बार एआईबी 19 का जो है ऐसा एक प्रोग्राम चलाया था। और मेरी पूरी इच्छा है कि एआईबी 20 के लिए भी मैं ऐसा एक प्रोग्राम चलाने वाला हूं, ताकि ये जो हमारे वकील भाई बहन है ना, जो इस एआईबी के काल के अंदर फंसने वाले हैं, शायद उनके लिए राहत है जो मिल सके। ओके, और वो भी बहुत ही नॉमिनल और किफायती प्राइस पे। कितना? वही जो पहले वाला था, यानी कि 499। अब इस केस में मैं आपके बीच में क्या करने वाला हूं, एआईबी 20 का एक गाइडेंस प्रोग्राम आपके बीच में लाऊंगा, जिसमें 3 चीजें आपको मिलेगी। हालांकि अभी तक एआईबी 20 का एग्जाम डेट नोटिफाई नहीं हुआ है, अभी तक इसके फॉर्म वगैरह भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि एआईबी 19 का रिजल्ट पेंडिंग है। बट ये तय है, 100% तय है कि जिस तरीके से एडवोकेट्स की लिस्टें निकाली जा रही है अलग अलग बार एसोसिएशन से, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वहां पर जल्दी एआईबी कंडक्ट कराना पड़ेगा, वरना क्योंकि सस्पेंशन ऑफ प्रैक्टिस चल रहा है ना, तो ऐसे केस में हर एडवोकेट जाएगा फटाफट एआईबी के अंदर अपीयर हो और एग्जाम निकाल ले। यानी कि एआईबी 20 के अंदर एग्जाम के अंदर बैठने वालों की संख्या जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एआईबी 20 ये सेगमेंट आपके बीच में लेकर आऊंगा, कहां पे, लिंकिंग ऐप पर। 3 चीजें मैं आपको देने वाला हूं। नंबर 1, एआईबी 19 की जितनी भी क्लासेस थी उसका कंप्लीट एक्सेस आपको सेम डेट, जैसे आज आपने ज्वाइन किया तो आज की तारीख से ही आपको एआईबी 19 की सारी क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा, बराबर। दूसरा, जितना भी स्टडी मटेरियल है एआईबी को लेकर, चाहे एआईबी का पेपराथॉन बुकलेट हो, चाहे इसके संबंधित बेरेक्ट वगैरह हो, है ना, तो वो सारे स्टडी मटेरियल का ई एक्सेस आपको मिल जाएगा। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही एआईबी का एग्जाम डेट नोटिफाई होता है, एआईबी 20 की लाइव क्लासेस का एक्सेस भी आपको फ्यूचर में दिया जाएगा। जैसे मान लो अप्रैल में डेट आई या मई में डेट आई सपोज एआईबी 20 को लेकर, और मैंने मई के अंदर आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट की है, तो आपको उस समय का भी एक्सेस मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका एआईबी 20 का मामला जो है वो अगस्त में आया, तो अगस्त के अंदर आपको इसका एक्सेस मिलेगा, और तब तक आप एआईबी 19 की रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह को तो अच्छे तरीके से देख ही सकता है, राइट। तो आपके स्टडी मटेरियल का एक्सेस, आपके एआईबी 19 की कंप्लीट क्लासेस का एक्सेस, और साथ ही साथ में एआईबी 20 का जो लाइव क्लास होगा उसका एक्सेस जो है वो आपको मिलेगा। तकरीबन मैं 45 डेज से 2 महीनों के बीच का जो है एक लाइव क्लासेस सेगमेंट चलाऊंगा एआईबी 20 के लिए। तो जब भी चलाऊंगा उसमें भी जो कैंडिडेट ज्वाइन करेगा उसका 499 ही रहेगा, और अभी जो ज्वाइन करने वाला है, जो एआईबी 19 के लेक्चर्स को भी अच्छे तरीके से अवेल करना चाहता है, उसके लिए भी अब बकायदा एआईबी का एक स्टडी मटेरियल किट भी जो है आपके बीच में ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूं मैं, और एग्जाम के अंदर आप जो लिंकिंग बेरेक्ट्स हैं उनको आप कैरी कर सकते हो। तो वो हार्ड कॉपी किट अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप लिंकिंग लॉस की वेबसाइट पे जाएं, linkinglaws.com, वहां पे लिंकिंग पब्लिकेशन का ऑप्शन में आपको चीज दिख जाएगी, ठीक है। और ये चीज, ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स पिन के अंदर आपको लिंकिंग ऐप के उस एआईबी गाइडेंस प्रोग्राम एआईबी 20 का लिंक है जो मिल जाएगा। तो अगर आप सीरियस नोट पे एआईबी को डील करना चाहते हैं, क्योंकि इज्जत किसका है, सवाल किसका है, अपनी वकालत की इज्जत का, बराबर। तो ये बड़ा विनम्रता से कहूंगा। और अगर किसी कारण से आप ये गाइडेंस क्लास नहीं भी ले रहे हो, कोई बात नहीं, अपने सेल्फ स्टडी के स्तर पर ही प्रयास कर लो, लेकिन ध्यान रखना रिस्क मत लेना, क्योंकि ये रिस्क बहुत भारी पड़ सकता है, ठीक है। इसके आगे सीधा क्या होगा, आपका सस्पेंशन होने वाला है, क्योंकि इससे आगे जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो टॉलरेट नहीं करने वाला। ये क्यूआर कोड है जिसके माध्यम से आप लिंकिंग ऐप पर एआईबी के सेगमेंट को क्या कर सकते हो, डील जो कर सकते हो। अगेन शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूं, सावधान, ठीक है, सावधान हो जाओ, क्योंकि एआईबी अभी बहुत रंग खिलाने वाला है। थैंक यू सो मच। अगर आपका और भी कोई कंसर्न है तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं 9887746465। थैंक यू।